का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो साइकोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम ये जानेंगे कि व्यक्तित्व को आनुवंशिकता और वातावरण कैसे प्रभावित करता है। व्यक्तित्व को आनुवंशिकता और वातावरण कैसे प्रभावित करता है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आनुवंशिकता होता क्या है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। आनुवंशिकता का मतलब होता है वंशानुक्रम, एक जैविक तथ्य है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता एक जैविक तथ्य है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गुणों का हस्तांतरण करता है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गुणों का हस्तांतरण करता है। पूर्वजों के इन हस्तांतरित किए हुए शारीरिक या मानसिक गुणों को हम आनुवंशिकता कहते हैं। इसके मिश्रित रूप को हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता को बहुत सारे लोगों ने परिभाषित करने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों ने इसको कई सारे तरीकों से समझाने की कोशिश की। तो हमारे पास भी 3 सिद्धांत हैं जिससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि आनुवंशिकता जो है वो हमारे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है। हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, या गाल्टन ने अपनी स्टडी में 2 ग्रुप बनाए, जिसमें एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत ही अच्छा और चरित्रवान था, दूसरा जो ग्रुप था वो बहुत ही चरित्रहीन ग्रुप था। तो उन्होंने ये देखा कि जो उनके पूर्वज थे वो उसी प्रवृत्ति के लोग थे। जो अच्छे लोग थे उनके पूर्वज अच्छे थे, लेकिन जो चरित्रहीन व्यक्ति थे उनके पूर्वज भी वैसे ही थे। तो उन्होंने अपनी स्टडी से ये साबित करने की कोशिश की कि जिनके पूर्वज अच्छे थे वो लोग अच्छे हुए, उनकी आगे की पीढ़ियां अच्छी हुई, लेकिन जो व्यक्ति चरित्रहीन थे उनके पूर्वज भी वैसे ही थे और उनकी जो आगे की आने वाली पीढ़ियां थी वो वैसी ही थी। जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वो है एडवर्ड वंश का सिद्धांत। एडवर्ड एक व्यक्ति था जिसने की 2 शादियां की थी, जिसमें से एक शादी उसने एक चरित्रहीन स्त्री से की थी और दूसरी शादी जो उसने की थी एक चरित्रवान, सुंदर और सुशील स्त्री से की थी। तो उन्होंने अपनी ये स्टडी में, एडवर्ड वंश की स्टडी से ये पता चला कि जो स्त्री सुंदर, सुशील और अच्छी थी उसकी आने वाली जो पीढ़ियां थी, उसके जो आगे के बच्चे हुए वो सारे अच्छे और चरित्रवान हुए, परंतु जो स्त्री चरित्रहीन थी उसके जो वंशज हुए, उसके जो आने वाली पीढ़ियां हुई, उसके बच्चे अपराधी निकले, वेश्यावृत्ति करने वाले निकले और चरित्रहीन निकले। तो जो हमारा तीसरा सिद्धांत है वो है कालिकाक वंश का सिद्धांत। कालिकाक एक वंश था। कालिकाक नामक एक व्यक्ति था। इसमें भी आपका सेम स्टडी हुई थी, जो स्टडी आपकी एडवर्ड वंश में हुई है वही स्टडी आपका कालिकाक वंश में हुई है। कालिकाक वंश का जो व्यक्ति था, कालिकाक नामक जो व्यक्ति था वो एक सिपाही था। उसने भी 2 विवाह किए थे, जिसमें से उसने सबसे पहला जो विवाह किया था उसमें उसने एक चरित्रहीन स्त्री के साथ विवाह किया था, और फिर जो दूसरा विवाह उसने किया वो एक चरित्रवान, सुंदर और सुशील स्त्री के साथ किया। तो उन्होंने अपनी ये स्टडी में पाया कि कालिकाक वंश की जो 2 शाखाएं थी, जिसमें चरित्रवान और चरित्रहीन स्त्रियों के साथ किए गए विवाह से जो आगे की संतान हुई, उसमें ये फर्क पाया गया कि जो चरित्रवान स्त्री थी उसके बच्चे भी वैसे ही निकले, अच्छे, सुंदर, सुशील और अच्छे काम करने वाले, परंतु जो चरित्रहीन स्त्री थी उसके सारे वंशज, उसके जो आगे की पीढ़ी हुई वो भी ऐसी ही हुई। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी की और स्टडी कर करके अपना यही व्यू दिया है कि आनुवंशिकता जो है वो हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। वो हमारे व्यक्तित्व को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रभावित करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि वंशानुक्रम का व्यक्तित्व पर प्रभाव कैसे पड़ता है। वो शारीरिक होता है या मानसिक होता है, या और किन चीजों पर आनुवंशिकता हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जिसमें से हम देखते हैं कि वंशानुक्रम का व्यक्तित्व पर जो प्रभाव है वो है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव
पड़ता है। लोगों की कद काठी, उनकी आंखों का रंग, उनके बालों का रंग, उनके बालों की लंबाई, उनके चेहरे का रंग, ये सारी चीज़ें आनुवंशिकता पर निर्भर करती हैं। जैसे पूर्वज होते हैं, यदि वो लंबे हैं तो उनके आने वाली पीढ़ी को ये माना जाता है कि वो लंबे होंगे, परंतु यदि किसी के पूर्वज छोटे कद काठी के होते हैं तो ये माना जाता है कि उनके जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी उन्हीं की भांति छोटे कद के होंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा प्रभाव है वो है स्वभाव पर प्रभाव। ये हमारे स्वभाव को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमने ये देखा है अभी कि जो वंशानुक्रम है वो सिर्फ हमारे शारीरिक व्यवहार पर ही प्रभाव नहीं डालता है, ये हमारी आंतरिक प्रवृत्ति को भी प्रभावित करता है। स्वभाव भी हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है। कभी हमारी जो उत्तेजित होने की प्रवृत्ति होती है या शांत रहने की प्रवृत्ति होती है, ये भी हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है चरित्र पर प्रभाव। जैसा कि अभी हमने ये तीनों स्टडी को देखा, जैसे कि हमने अपने ये गाल्टन का सिद्धांत, एडवर्ड का सिद्धांत, कालिका वंश का सिद्धांत देखा, जिसमें इस स्टडी से एकदम क्लियर हो गया है कि चरित्र पर हमारी वंशानुक्रम का या आनुवांशिकता का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस स्टडी से हमें बहुत ही क्लियर हो गया है कि जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, जैसी उनकी प्रवृत्ति होती है, आने वाली पीढ़ी की प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बुद्धि पर प्रभाव। इस स्टडी से ये भी चीज सामने आई है कि जो व्यक्ति अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, जो प्रबुद्ध होते हैं, उनकी जो आने वाली जनरेशन होती है उसको भी ये माना जाता है, या स्टडी में ये देखा गया है कि वो भी प्रबुद्ध पाए गए हैं, वो भी इंटेलिजेंट हुए हैं। मानसिकता को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वातावरण। जो हमारा पॉइंट बी है वो है वातावरण। वातावरण हमारे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करता है? वातावरण भी हमारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। वातावरण से तात्पर्य है हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं, हमारे आसपास का जो कंडीशन है वो कैसा है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हम अपने, यदि हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होता है तो बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है, वो एक अच्छी बुद्धि वाला इंसान होता है, वो एक अच्छे कर्म करने वाला इंसान होता है। लेकिन यदि उसके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, उसके आसपास की जो कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली उसके ये चांसेस होते हैं कि वो एक अच्छी बुद्धि वाला, अच्छे काम करने वाला इंसान नहीं निकलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि यदि आपका वातावरण अच्छा है तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि वातावरण क्या है और वातावरण कैसे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वातावरण का जो अगर लिटरल मीनिंग लिया जाए तो ये बोलते हैं कि हमारे आसपास का जो आवरण है या पर्यावरण को वातावरण का एक पर्यायवाची माना जाता है। लेकिन वातावरण में पर्यावरण या हमारे आसपास का जो आवरण है, सिर्फ उसको ना लेते हुए हमारे पास की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें मिलकर आपका वातावरण का निर्माण करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वातावरण कितने प्रकार का है। अगर हम व्यक्तित्व के निर्माण की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली निर्धारक तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि वातावरण कितने प्रकार का है, कैसे वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अगर वातावरण की लिटरल मीनिंग को लिया जाए तो हम इसको बोलते हैं कि चारों ओर का आवरण। व्यक्ति के आसपास का जो चारों ओर का आवरण है, पर्यावरण है, उसको हम बोलते हैं कि ये वातावरण है। तो हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, हमारे आसपास की जो पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, ये सारी आपकी वातावरण का निर्माण करती हैं। तो जो हमारा वातावरण है, व्यक्तित्व के निर्माण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वातावरण दो प्रकार का होता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण से हम ये मानते हैं या ये समझते हैं कि जब किसी स्त्री ने गर्भ धारण किया है
उस समय की, जब प्रेगनेंसी के दौरान में या गर्भावस्था के दौरान में उस समय की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उस समय का जो उसका मानसिक स्थिति होती है, उस समय जो उसके आसपास की परिस्थितियाँ होती हैं, उसके परिवार का जो वातावरण होता है, वो सारी परिस्थितियाँ उसके ऊपर असर डालती हैं और ये असर सीधे जाकर उसके बच्चे के व्यक्तित्व पर असर डालता है। तो इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए हमारे कल्चर में ये फॉलो किया जाता है कि यदि कोई स्त्री गर्भ धारण करती है या प्रेग्नेंट है तो उसको हम ये बोलते हैं कि उसको खुश रखना है, उसको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, उसको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि पैदा होने वाली जो संतान है वो एक अच्छी और सुकर्म करने वाली संतान पैदा हो। और जो हमारा दूसरा है वो है बाह्य वातावरण, और बाह्य वातावरण से तात्पर्य है शिशु के जन्म के बाद से उसके ऊपर जिस वातावरण का प्रभाव पड़ता है वो वातावरण ही उसकी जो व्यक्तित्व है, उसका जो विकास है उसको बहुत प्रभावित करता है, उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो हमने आंतरिक और बाह्य वातावरण देख लिया है कि ये कैसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक है या बाधक है। तो अब हम देखते हैं कि बाह्य वातावरण में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आती हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो हमारा जो बाह्य वातावरण है उसमें हम 3 चीज़ें रख सकते हैं, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। सामाजिक कारक में हम ये देखते हैं कि जो माता पिता हैं, यदि वो अपने बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे अच्छी चीज़ें सिखाते हैं तो वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा, उसके व्यक्तित्व का अच्छा विकास होगा। यदि एक बच्चा बचपन से अपने माता पिता की लड़ाई देखकर बड़ा हुआ है, झगड़े देखकर बड़ा हुआ है, या उसने अपने माता पिता से या माता पिता की हरकतों को नोटिस किया है कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं, तो एक बच्चे के व्यक्तित्व का विकास भी वैसा ही होता है। फिर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आस पड़ोस का वातावरण। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर या बच्चे के व्यक्तित्व पर उसके आस पड़ोस का वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। यदि बच्चा बाहर निकलता है, पहले तो वो सारी चीज़ें अपने घर से सीखता है, लेकिन जब वो बाहर जाना शुरू करता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है, अपने पास पड़ोस में जाना शुरू करता है, तब वो सारी चीज़ें नोटिस करना शुरू करता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखना शुरू करता है कि हमारे पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं, पड़ोसी बच्चे ऐसे खेलते हैं, पड़ोसी बच्चों के पास ये चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें भी उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं या बाधक हैं। उसको वो उनसे सीखने लगता है कि हाँ, मुझे ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव करता है तो मुझे भी अपने माँ बाप के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके आस पड़ोस का वातावरण, माता पिता का व्यवहार, उसकी स्कूली शिक्षा, उसके स्कूल का वातावरण, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक होते हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जिस समाज के जैसे रीति रिवाज होते हैं, जैसी प्रथाओं को हम मानते हैं, व्यक्ति का विकास भी वैसे ही होता है। अगर हम पाश्चात्य सभ्यता को देखें, वहाँ के लोगों को देखें, तो उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है और जो हमारी भारतीय कल्चर है, हमारे भारतीय जो रीति रिवाज है, अगर हम उन दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि उनके व्यक्तित्व में और हमारे व्यक्तित्व में बहुत ही अंतर है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में या व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही सहायक होते हैं। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसका सब कुछ आराम से चल रहा है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी बहुत अच्छा होगा। बच्चा अपना आराम से पढ़ाई करेगा, अपने सारे काम करेगा और एक खुशनुमा माहौल में आराम से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। लेकिन अगर किसी फैमिली में हमेशा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उस परिवार में गरीबी है, अगर आप कंपेयर करके देखें एक अमीर बच्चे की जो पर्सनालिटी है, एक जो गरीब बच्चे की पर्सनालिटी है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभी गरीबी की वजह से ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो इतना ज़्यादा अवरुद्ध हो जाता है या बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, गरीबी के कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं या वो एक ऐसा रास्ता ले लेते हैं या अपराध की प्रवृत्ति की ओर चल पड़ते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।